कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के आपका अपमान करने लगे, कठोर शब्द बोले और बार बार आपको क्रोधित करने की कोशिश करे, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अधिकांश लोग तुरंत गुस्से में जवाब देंगे, लेकिन इतिहास में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपमान का उत्तर मुस्कान से दिया। वही थे गौतम बुद्ध। एक दिन प्रातःकाल का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरी रोशनी से भर रही थी। पेड़ों की पत्तियां मंद हवा में झूम रही थीं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य केवल एक था, लोगों तक शांति, करुणा और सत्य का संदेश पहुंचाना। गांव में बुद्ध के आने की खबर फैल गई। बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कोई आशीर्वाद चाहता था, कोई जीवन का मार्ग जानना चाहता था, तो कोई केवल उन्हें देखने आया था। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे बुद्ध से घोर विरोध था। उस व्यक्ति ने कई अफवाहें सुन रखी थीं। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को उनके पुराने विश्वासों से दूर कर रहे हैं। मन में वर्षों से जमा क्रोध और घृणा उस दिन बाहर आने को तैयार थी। जैसे ही बुद्ध गांव के चौक में पहुंचे, वह व्यक्ति तेज कदमों से उनके सामने आया। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऊंची आवाज में बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कठोर शब्द कहे, व्यंग्य किया और लोगों के सामने बुद्ध को नीचा दिखाने का प्रयास किया। भीड़ पूरी तरह शांत हो गई। सबकी नजरें बुद्ध पर टिक गईं। लोगों को लगा कि अब कोई तीखी बहस होगी। कुछ शिष्य भी बेचैन हो गए। उन्हें लगा कि गुरु का अपमान सहन नहीं किया जा सकता। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर न क्रोध था, न चिंता। उनकी आंखों में वही करुणा थी और होठों पर हल्की मुस्कान। वह व्यक्ति लगातार बोलता रहा। कुछ देर बाद उसकी आवाज भारी होने लगी। क्रोध में उसका शरीर कांप रहा था। उसने सोचा था कि बुद्ध भी गुस्से में जवाब देंगे, लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार वह चुप हो गया। तब बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, पूछो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई किसी दूसरे के लिए कोई उपहार लेकर आए और सामने वाला उस उपहार को स्वीकार ही न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बिना सोचे बोला, जिसने लाया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम मेरे लिए क्रोध और अपमान लेकर आए। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब बताओ, वह क्रोध किसके पास है? यह सुनते ही पूरा वातावरण बदल गया। कुछ क्षण पहले जो भीड़ तनाव में थी, अब गहरे मौन में डूब गई। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। वह व्यक्ति बुद्ध के चेहरे को देखने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा व्यक्ति केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि हर परिस्थिति में अपने ज्ञान को जीता भी है। उसके भीतर एक नया संघर्ष शुरू हो चुका था। वर्षों से संजोया हुआ क्रोध पहली बार उसे स्वयं पर भारी लगने लगा। वह व्यक्ति कुछ देर तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। अभी कुछ क्षण पहले तक जो शब्द क्रोध की आग बनकर बाहर निकल रहे थे, अब वही शब्द उसके गले में अटक गए थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने जिस व्यक्ति को अपमानित करने की कोशिश की, उसने बदले में अपमान नहीं, बल्कि समझ और करुणा दी। गांव के लोग भी आश्चर्य से बुद्ध को देख रहे थे। उनके शिष्य, जो कुछ देर पहले क्रोधित हो उठे थे, अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। उन्हें समझ आने लगा कि वास्तविक शक्ति ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में होती है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर प्रेम से देखा और कहा, क्रोध तब तक जीवित रहता है जब तक उसे सामने से क्रोध का उत्तर मिलता है। जब कोई उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह स्वयं ही कमजोर पड़ जाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति धीरे धीरे नीचे देखने लगा। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसने जीवन में अनेक लोगों से झगड़े किए थे। हर बार उसे लगता था कि सामने वाले की गलती है, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने मन के भीतर था। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ क्रोध है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है,
उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। भीड़ पूरी तन्मयता से सुन रही थी। बुद्ध ने पास खड़े एक छोटे बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये बच्चा अभी मुस्कुरा रहा है। यदि कोई इसे अपमानित करे तो यह कुछ देर रो सकता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर मुस्कुरा देगा, क्योंकि इसके मन में द्वेष जमा नहीं होता। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, वह अपमान, बदला और क्रोध अपने भीतर जमा करता जाता है। यही बोझ उसे दुखी बना देता है। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में जलता हुआ अंगारा है। तुम उसे किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हो, लेकिन जब तक उसे फेंकोगे नहीं, तब तक वह अंगारा सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ जलाएगा। क्रोध भी ऐसा ही है। सबसे पहले यह उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। यह बात सुनकर लोगों के चेहरे बदलने लगे। हर किसी को अपने जीवन की कोई न कोई घटना याद आने लगी, जब केवल क्रोध के कारण रिश्ते टूट गए थे या पछताना पड़ा था। वह व्यक्ति अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे बुद्ध के चरणों के पास आया और कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपको गलत समझा, फिर भी आपने मुझे सम्मान दिया। मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। बुद्ध ने तुरंत उसे उठाया। उन्होंने कहा, जिस क्षण मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। अतीत को पकड़कर मत बैठो, आज से नया जीवन शुरू करो। उस व्यक्ति ने उसी समय संकल्प लिया कि अब वह अपने जीवन में क्रोध को अपने निर्णयों का स्वामी नहीं बनने देगा। उसने निश्चय किया कि किसी भी परिस्थिति में पहले स्वयं को शांत करेगा, फिर उत्तर देगा। उस दिन गांव के लोगों ने केवल एक घटना नहीं देखी थी, उन्होंने यह देखा था कि बिना एक भी कठोर शब्द बोले, बिना किसी विवाद के, केवल धैर्य और करुणा से क्रोध को पराजित किया जा सकता है। लेकिन बुद्ध यही नहीं रुके। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि केवल क्रोध को दबा देना समाधान नहीं है, उसे समझना और उसके मूल कारण को पहचानना ही सच्ची विजय है। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों और गांव के लोगों को पास बैठने का संकेत दिया। वातावरण पूरी तरह शांत था। कुछ देर पहले जहां तनाव था, अब वहां सीखने की उत्सुकता थी। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका क्रोध किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से पैदा होता है, लेकिन सत्य यह है कि क्रोध बाहर से नहीं आता, वह हमारे अपने मन में जन्म लेता है। बाहर की घटना केवल उसे बाहर आने का अवसर देती है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने भूमि पर पड़ी धूल की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तेज हवा चले तो धूल तभी उड़ती है जब वह पहले से जमीन पर मौजूद हो। उसी प्रकार अपमान, आलोचना या कठिन परिस्थिति केवल वही क्रोध बाहर लाती है जो पहले से हमारे भीतर छिपा होता है। फिर उन्होंने पूछा, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहो, तो दुख किसे होगा, जिसने अपशब्द कहे उसे या तुम्हें? सब लोग एक स्वर में बोले, हमें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का बोझ अपने मन पर नहीं रखता, वह क्षमा करना सीखता है, क्योंकि क्षमा सबसे पहले स्वयं को मुक्त करती है। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक सरल अभ्यास बताया। जब भी क्रोध आए, तुरंत उत्तर मत दो, पहले कुछ गहरी सांसें लो, अपने मन को देखो, अपने आप से पूछो, क्या मेरा अगला शब्द शांति लाएगा या नया विवाद पैदा करेगा? यदि उत्तर स्पष्ट न हो तो कुछ समय मौन रहना ही सबसे अच्छा उत्तर है। उन्होंने आगे कहा, मौन कमजोरी नहीं है, सही समय पर रखा गया मौन सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। वह व्यक्ति जिसने बुद्ध का अपमान किया था, अब पूरी श्रद्धा से उनकी बातें सुन रहा था। उसने अनुभव किया कि वर्षों से जो बेचैनी उसके भीतर थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसने बुद्ध से पूछा, यदि कोई बार बार अपमान करे तब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, दया रखो, लेकिन अन्याय को बढ़ावा मत दो, शांत रहकर सत्य बोलो। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है,
जबकि शांत मन सही मार्ग दिखाता है। सूर्य अस्त होने लगा था। गांव के लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन इस बार उनके साथ केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन बदल देने वाली सीख थी। जिस व्यक्ति ने सुबह बुद्ध का अपमान किया था, वही शाम तक उनका सम्मान करने लगा। उसे समझ आ गया कि सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध पर विजय पाने में है। आज भी यह घटना हमें याद दिलाती है कि संसार में हर दिन कोई ना कोई हमें परखेगा, कोई कठोर शब्द कहेगा, कोई अपमान करेगा, कोई हमारी परीक्षा लेगा, लेकिन हमारी पहचान इस बात से नहीं बनेगी कि लोगों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, बल्कि इस बात से बनेगी कि हमने उत्तर कैसे दिया। क्रोध एक क्षण के लिए शक्ति जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह हमारी बुद्धि को कमजोर कर देता है। धैर्य, करुणा और आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति हैं। यदि हम बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में उतार ले, तो परिवार में प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में विश्वास लौटेगा और मन पहले से अधिक शांत रहेगा। इस कहानी का संदेश यही है, दूसरों को बदलना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन स्वयं को बदलना हमेशा संभव है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। याद रखिए, क्रोध से क्रोध कभी समाप्त नहीं होता। क्रोध केवल प्रेम, धैर्य और करुणा से शांत होता है। यही सनातन सत्य है। यदि यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसकी सीख को केवल सुनिए मत, अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि एक शांत मन ही सुखी जीवन की सबसे मजबूत नींव है।